प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाई कर ली है और समझ लिया है फंक्शन तक कि फंक्शन और लैम्डा फंक्शन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एरे की कि क्या वाकई में पाइथन के अंदर एरे एग्जिस्ट करता है, क्या हम एरे का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एरे और इसके साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या एरे पाइथन में यूज होता है कि नहीं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो प्रीवियस टॉपिक पे तो हमने पढ़ाई की थी लिस्ट की। जब हमने लिस्ट पढ़ा था तभी मैंने बात की थी कि पाइथन के अंदर एक्चुअल में जो एरे का एक टाइप होता है जिसको कि हम कहते हैं इंडेक्स एरे। वो इंडेक्स एरे यहाँ पर हमें लिस्ट के फॉर्म में मिलता है पाइथन में। दैट मीन्स कि एरे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है और एरे नाम का कोई भी कीवर्ड पाइथन के अंदर नहीं होता है। हाँ, अगर हमें एरे यूज ही करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक लाइब्रेरी मिलती है जिसका नाम है, पाइथन की लाइब्रेरी है लाइब्रेरी और इसका नाम है numpy। numpy लाइब्रेरी के अंदर हम एरे का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें एरे मिलता है एकदम सेम टू सेम वैसा ही एरे जैसा हम पढ़ते आए हैं। और अगर हम बात करें नॉर्मली एरे की तो एरे के अंदर आपने 3 तरीके के एरे पढ़े होंगे। सिंपली हम क्या कहते हैं 1D, दैट मीन्स की 1 डायमेंशनल एरे, D का मतलब डायमेंशनल, और 2D एंड 3D, या फिर हम इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर हम फर्स्ट डी की बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स एरे भी। और जो हम 2D की बात करते हैं, इसी 2D डायमेंशन एरे को हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है की एंड वैल्यू के पेयर में। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो यही बन जाता है पाइथन के अंदर हमारा लिस्ट। और अगर हम एसोसिएटिव एरे की बात करें तो यही हमारा पाइथन के अंदर बन जाता है डिक्शनरी। और 3D डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एरे के अंदर एरे के अंदर एरे हम कई डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सिनेरियो तो वो है कि जो हम प्रीवियस लैंग्वेजेस में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि C++, जावा, .NET, PHP। लेकिन पाइथन के अंदर एक्चुअल में हमें एरे नहीं मिलता है। यहाँ पर जो कुछ भी हमें मिलता है वो मिलता है लिस्ट एंड टपल एंड डिक्ट के अलावा डिक्शनरी, एंड इसके अलावा एट द लास्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है सेट। यही 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम कहें वाई यूज एरे, तो आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी जब वेरिएबल की, तो उस समय मैंने बताया था कि वेरिएबल हमेशा 2 तरीके का होता है। लोकल एंड ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल 2 तरीके का होता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की तो एक वेरिएबल तो होता है जो कि सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, एंड जो दूसरा तरीका है वो क्या है, जो कि मल्टी वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर हम बात करें लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की, सेट की, तो ये सब क्या है, एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रख रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। अब ये a b c क्या कर रहा है, एक बार में एक एक नंबर को स्टोर करके रख रहा है। और ऐसे ही हमको अगर 10 गिनती चाहिए है तो हम 10 अलग अलग वेरिएबल में उनको स्टोर करेंगे। लेकिन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम इन सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो हमें उस समय चाहिए होता है कोई ऐसा तरीका जिससे कि हम सारी की सारी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो अगर सिमिलर टाइप की वैल्यूज है
तो हम उसको लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं, या अगर की और वैल्यू के पेयर में है तो हम डिक्शनरी के अंदर रख लेते हैं। और अगर हमें वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करना है, एक बार जैसा हमने रख लिया वैसा का वैसा ही हमें रखना है, तो हम टपल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको सेट की कोई ऑर्डरिंग ही नहीं चाहिए है, वैल्यूज की कोई ऑर्डरिंग नहीं चाहिए है, सफलिंग चाहिए, बार बार जितनी बार हम रन करें उतनी बार वो सफल होता रहे, तो हम सेट का यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में एरे जो है वो तो यहां पर हमें नहीं मिलता है, ठीक है, नो। लेकिन अब हम बात करते हैं उसी लिस्ट की। तो लिस्ट के केस में हमें क्या मिलता था कि हम बिग ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू रखनी है हम रख सकते हैं। यहां पर नॉर्मल एरे से हट के एक स्पेशल चीज जो मिलती है वो ये मिलती है कि हम इंडेक्स एरे में हमेशा सिमिलर टाइप की वैल्यूज को रखते थे। अगर हम यहां पर एरे की बात करते हैं, वन डायमेंशनल एरे की, तो यहां पर हम क्या करते थे, हमेशा इंडेक्स के अंदर सिमिलर टाइप वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन हमें पाइथन में ये फैसिलिटी मिलती है कि हम यहां पर एक बार में अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर है, इसके बाद में हमने यहां पर एक स्ट्रिंग को स्टोर किया और इसके बाद में यहां पर हमने एम्प्टी वैल्यू को स्टोर किया, और इतने को ही हम पहले प्रिंट करके चेक करते हैं। एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं लिस्ट वैल्यूज, एंड उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट वैल। और अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको एक न्यू लाइन दे दें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़े अच्छे तरीके से हमको अपीयर हो जाए। तो इसको रन करते हैं। रन करने से क्या होगा, हमको ये तीनों वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर मिल गई। अब अगर हमें इनके टाइप चेक करने हो तो हम क्या करेंगे, उनके लिए सिंपली यहाँ पर प्रिंट एंड देन स्ट्रिंग के अंदर हम न्यू लाइन ले लेते हैं, और न्यू लाइन के बाद में हम चेक करते हैं टाइप किसका, लिस्ट 0 का। और 0 का अगर हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, लिस्ट वैल, और लिस्ट वैल के अंदर 0 पोजीशन जो है इसका हमें टाइप चेक करना है, तो हमें इसके लिए मेथड यूज करना पड़ेगा टाइप मेथड यूज कर लिया। ऐसे ही हम बाकियों के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से वैल्यूज को, और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम, इसकी जगह पे 1 हो गया, इसकी जगह पे 2 हो गया, और यही सेम केस हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 हो गया एंड यहाँ पर 2 हो गया। तो अब एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या मिला। पहली वैल्यू जो थी वो क्या है, लिस्ट की इंटीजर टाइप है, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है, और तीसरा भी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट दिया है। ठीक है, क्या हम इसके अंदर टपल स्टोर कर सकते हैं, चेक करते हैं। टपल का ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं टपल वैल्यू 1, एंड इसको हम रन करते हैं। तो एक और जल्दी से कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहां पर इसका पोजीशन हो गया 3 और लिस्ट 3। इसको हम रन करके देखें क्या हमें क्लास टाइप टपल मिलता है। क्लास टाइप टपल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमने टपल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये नॉर्मल केस में प्री डिफाइन या यूजर डिफाइन फंक्शन के लिए यूज होता है, और साथ में अगर इसको हम नॉर्मल केस में यूज कर रहे हैं और इसके अंदर अगर हम सिंगल कोट या डबल कोट के साथ कोई भी स्ट्रिंग दे रहे हैं तो ये केवल और केवल स्ट्रिंग माना जाएगा। इसको टपल बनाने के लिए एट द लास्ट हम एक कॉमा दे दें। तो अभी के केस में हमने क्या किया है, जो लिस्ट का थर्ड इंडेक्स है उस पे हमने एक टपल वैल्यू पुट की है। एक बार फिर से क्लास टाइप चेक करें, यहां पर पूरा का पूरा टपल हम यहां पर स्टोर कर दिए हैं। दैट मीन्स कि हम यहां पर टपल भी लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। तो सवाल उठता है क्या हम डिक्शनरी भी दे सकते हैं। तो डिक्शनरी का ब्रैकेट ओपन किया और यहां पे हमने नेम दे दिया, और नेम के साथ में यहां पर नेम की वैल्यू दे देते हैं, और नेम की वैल्यू दे देते हैं मिस्टर पाइथन। एक बार रन करके देखें इसको भी। रन करने से पहले इसका भी डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि क्या हमको डिक्शनरी यहां पर मिलने वाली है कि नहीं। तो
हमने रन किया। रन करने के साथ में यहाँ पर हमको क्लास डिक्शनरी भी मिल गई। तो ये एक सबसे मस्त पॉइंट है लिस्ट का कि हम लिस्ट के अंदर हर एक इंडेक्स पे जरूरी नहीं है कि एक एक वैल्यू रखें, हम हर एक इंडेक्स पे बाकायदे पूरा का पूरा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी भी रख सकते हैं। तो पाइथन के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमें दिख रहा है तो वो बहुत छोटा सा नहीं है। इस चीज को देखकर समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा लिस्ट जिसमें अभी आपने छोटे छोटे वैल्यूज को पुट करके उसके इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट कराया था, या लिस्ट के अंदर हमने बाकायदे और भी कई सारे काम किए थे। क्या क्या काम किए थे एक बार रिवीजन के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने यहां पर लिस्ट के अंदर अपेंड यूज किया था। क्यों यूज किया था? लास्ट में न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से पॉप का यूज किया था। पॉप का यूज क्यों किया था? ये सारे के सारे क्या हैं? प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। और किसके मेथड हैं? लिस्ट के मेथड हैं। पॉप का यूज हमने क्यों किया था? लास्ट से एक वैल्यू को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसी का एक भाई क्या था? रिमूव मेथड। इसका हमने यूज क्यों किया था? कि वैल्यू के बिहाफ पे रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने और क्या देखा था? इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? लिस्ट इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू देता है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल यहां पर 11 से 12 मेथड्स मिलते हैं लिस्ट के। तो लिस्ट जो है ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हैं। क्योंकि इसका थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें प्रीवियस लैंग्वेजेस से, तो प्रीवियस लैंग्वेजेस से रिवाइज करते समय अगर हम बात करते हैं सिंपली केवल और केवल एरे की ही, क्योंकि एरे आपने पढ़ा हुआ है तो एरे से आपको रिलेट करने में थोड़ी आसानी होगी जिसने पहले से एरे पढ़ा हुआ है। हम एरे जब पढ़ते हैं तो एरे के साथ में ही हमको दो कॉन्सेप्ट मिलता है, एक सर्चिंग का और दूसरा जो है सॉर्टिंग का। सर्चिंग और सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सर्चिंग करने के लिए हमें क्या मिलता है? सर्चिंग करने के लिए आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक तो फीफो एंड एक होगा लीफो। दैट मीन्स कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब हो गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है? सर्चिंग के तरीके हैं। क्योंकि एरे जो होता है इसी के थ्रू हम सर्चिंग को अंजाम देते हैं। सर्चिंग को समझना हो तो इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं? बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं डिक्शनरी का। पाइथन की डिक्शनरी नहीं, नॉर्मल डिक्शनरी जो हम यूज करते हैं जिसके अंदर शब्दकोश होता है। तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं? सर्चिंग ही तो करते हैं। और सर्चिंग के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में पेज खोलते हैं और अगर मान लो हमको हेलो सर्च करना है तो हम क्या करते हैं? हेलो के लिए हम पेजेस को तेजी से घुमाना चालू करते हैं और जहां पर भी एच की सीरीज मिल जाती है वहीं पर हम स्टॉप होते हैं। इसके बाद में हम एच के बाद में ई जहां पर मिल रहा हो उस वाली सीरीज को देखना चालू करते हैं, और इसके बाद में फिर एल, फिर दूसरा एल, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम हेलो तक पहुंचते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि इसको वैसे कॉलेजेस वगैरह में एग्जाम्पल में क्या दिया जाता है? रो के साथ दिया जाता है कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। दैट मीन्स कि अगर क्लास में रो बन रही है, एक लाइन बनाई गई है कि जो सबसे पहले लाइन में खड़ा है वो सबसे पहले क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स कि इसके लिए हमको एग्जांपल दिया जाता है बुक्स का, कि मान लो बुक है, हम टेबल पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखते चले जा रहे हैं। तो अब जिसको हमने सबसे लास्ट में रखा है, जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले उठाया किसको जाएगा? उसी को उठाया जाएगा। दैट मीन्स कि जो सबसे लास्ट में रखी गई किताब है उसको हमने सबसे पहले उठा लिया। तो ये तो सर्चिंग का तरीका हो गया। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग में भी हम सॉर्ट करते हैं। कब? स्टार्टिंग से। अगर हम स्टार्टिंग से सॉर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेंगे
सॉर्टिंग, या फिर हम एंड से कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग के लिए आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, मैं एक दो का याद दिलाता हूं आपको। सॉर्टिंग में आपने पढ़ा होगा बबल सॉर्ट या हीप सॉर्ट, ठीक है। इसी की तरीके से और भी हैं, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर लो, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में जो एरे का काम होता था, उस एरे का यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए करते हैं। तो वही सेम टू सेम काम हम पाइथन के अंदर कर रहे हैं लिस्ट की मदद से, डिक्शनरी की मदद से, ठीक है। तो यहां पे हमें सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए अलग अलग तरीके मिलते हैं, और बाकायदे डिक्शनरी में भी मिलते हैं और लिस्ट में भी मिलते हैं। इसके अलावा लिस्ट के अंदर जो सारी चीजें पड़ी थी वही सारी चीजें यहां पर हैं, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। हम एक लिस्ट की लेंथ को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं। जैसे यहीं पर अगर हमें प्रिंट करना है, और क्या करना है प्रिंट में हमको, यहाँ पे ऊपर कमेंट कर देता हूं, फाइंड लेंथ ऑफ लिस्ट। तो एक छोटा सा स्ट्रिंग दे देते हैं कि लेंथ ऑफ लिस्ट वैल, और यहाँ पर लेंथ के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, लेंथ के लिए हम लेन लेंगे, लेन मेथड हो गया, और इसके अंदर हम लिस्ट वैल को प्रिंट करा देंगे। और अगर इसको थोड़ा सा हट के देखना है तो उसके लिए एक न्यू लाइन दे देते हैं, और इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, एक्चुअल में 5 मिल गया। ये 5 क्या मिला है, लिस्ट के अंदर 5 इंडेक्स पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं, वो हमको यहां पर मिल गई, ठीक है। 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स कि 0 से लेके 4 तक टोटल नंबर बने 5। तो यहां पर टोटल हमें लेंथ मिल गई 5। तो वही सारा काम है जो हम लिस्ट में करते आए हैं, वही यहां पर कर रहे हैं। बस हमको ये समझना था कि एक्चुअल में एरे करता क्या है, और उस एरे का एक्चुअल में हम पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन अभी दिमाग में बन रहा है, कोई क्वेरी है, तो उसको कमेंट करके पूछो। अदरवाइज अगर पहले खुद थोड़ा सा रिसर्च करना चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी नीचे एरे के बारे में, सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए अगर पढ़ना चाहते हो, और सर्चिंग के कौन से तरीके हैं, सॉर्टिंग के कौन से तरीके हैं, तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद में अगर दिमाग में डाउट बना हुआ है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझसे बिल्कुल पूछो, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।